अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अब इसका पार्ट सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट है, बोथ CONH3 6 times 3 पॉजिटिव एंड COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। पहले हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है उन्हें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इनमें दो तरह की मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3d2 या तो d2sp3। जो sp3d2 है इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो d2sp3 है इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें भी दो तरह के आते हैं। इसको सीधे ही दो टाइप्स है, एक तो टेट्राहेड्रल एंड दूसरा वाला स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल वाला जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है एंड स्क्वायर प्लेनर वाला जिसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है। सो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसका होगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका होगा उसे हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बोथ CONH3 3 पॉजिटिव एंड COF6 3 नेगेटिव आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। सो NH3 इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6NH3 सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, और F6 यहाँ पे भी 6 फ्लोरीन एटम्स कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड है। मीन्स दैट कि आवर कॉम्प्लेक्सेस बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। नाउ हमें देखना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर, उसके लिए हमें VBT समझनी होगी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT हमें उसके लिए समझनी होगी। VBT एप्लीकेबल है ओनली फॉर octahedral complexes. VBT is applicable to octahedral complexes only. So हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 times 3 पॉजिटिव। ये हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। पहला ही स्टेप है कि हमें जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सो इसे हम x रखेंगे प्लस 0 × 6 दैट विल बी 0 इक्वल टू जितना कंपाउंड पे चार्ज है दैट्स +3। सो x इज इक्वल टू 3, यानी कोबाल्ट पे +3 का चार्ज चढ़ा। नाउ जो 3D सीरीज़ है हमें वो सारी याद होनी चाहिए विद देयर रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर्स, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये है हमारी 3D सीरीज़ जो स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से एंड रेस्पेक्टिवली जाती है एटॉमिक नंबर 30 तक। ओके, ऐसे 21, 22, 23, 30 तक की जाती है। सो हमारा कोबाल्ट यहाँ पे है जिसका एटॉमिक नंबर 27 होगा। नाउ कोबाल्ट, इसकी हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके लिए कोबाल्ट +3 जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एर्गॉन 4s3d, ये जो है ये हमें बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए। एर्गॉन 4s3d हमारे, इससे हमारी सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन से, एर्गॉन 4s3d से। ओके, हमें पता है कि एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। सो 27 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अभी 18, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो 18, 19, 20 एंड 7 बच गए जो हम d में देंगे। ओके, नाउ 3 पॉजिटिव यानी हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। पहले s से 2 जाएंगे एंड d से 1 जाएगा। यहाँ पे कितने बच गए? d6। अब हमें इसका बनाना है स्ट्रक्चर लाइक 1, 2, 3, 4। अब हमें d ऑर्बिटल में ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करना होगा लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, दिस इज 3D, ये हमारा 3D है।
अब हमें देखना है कि जो हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें लाइगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है या वीक फील्ड लाइगैंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होगा तो ये पेयरिंग करेगा, अगर वीक फील्ड लाइगैंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। अमोनिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। लाइगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक ये हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। इस वक्त आप याद रखिए कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। इट मीन्स दैट ये पेयरिंग करेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ओके, तो ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। ये वाला भी यहाँ से गायब, ये वाला भी यहाँ से गायब। सो जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास कुछ भी मतलब कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसमें भी पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा जो ये कंपाउंड है ये एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। डायामैग्नेटिक यानी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो। इसमें हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है। ओके, अब हमारा जो ये दूसरा वाला कंपाउंड है COF6 3 नेगेटिव, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। COF6 3 नेगेटिव, सेम जैसे हमने ऊपर निकाला है स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारा। पहले हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। X माइनस एक फ्लोरीन का चार्ज -1, सो 6 फ्लोरीन के चार्ज -6 इज इक्वल टू जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है दैट्स -3। नाउ X इज इक्वल टू -3 + 6, X इज इक्वल टू +3। सो हमारे कोबाल्ट का चार्ज +3 आया, कोबाल्ट। अब हम अपनी सीरीज से देखेंगे कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दैट्स 27। ओके, 27 कोबाल्ट +3। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी याद रखने के लिए, एर्गॉन 4s3d। सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इसी से सॉल्व होगी। एर्गॉन का 18 और S में 2 इलेक्ट्रॉन 18, 19, 20, देन 7 बच गए हमारे पास। अब हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। पहले S के 2, D का 1, D6 हमारे पास रह गया। नाउ अब हमें इसका D ऑर्बिटल बनाना है, D6। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब हमें देखना है कि हमारा जो लाइगैंड है इसमें वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है या वीक फील्ड लाइगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करेगा। सो जो फ्लोरीन है ये एक वीक फील्ड लाइगैंड है। जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो वीक फील्ड लाइगैंड्स में काउंट किए जाते हैं। वीक फील्ड लाइगैंड है यानी ये पेयरिंग नहीं करेगा। सो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 1, 2, 3 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है म्यू से मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है। पहले अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक म्यू होता है √n × n + 2 BM। BM इसका यूनिट होता है यानी बोहरस मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। हमारा म्यू आएगा √4 × 4 + 2। 4 + 2 4, 5, 6, 6 4 are 24, √24 यानी ऑलमोस्ट देखिए 5, 5 are 25 यानी 25 से थोड़ा कम। इट मीन्स दैट 4.75 बोहरस मैग्नेटॉन इसका आएगा मैग्नेटिक मोमेंटम। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको कीजिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन। बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा पहला कंपाउंड था वो डायमैग्नेटिक है, दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक। ओके, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ CONH3 6 टाइम्स इट्स अ डायमैग्नेटिक, बिल्कुल ये डायमैग्नेटिक है। COF6 3 नेगेटिव इज अ पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल ये वाला भी पैरामैग्नेटिक है। इट मीन्स दैट आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक, हम अपने और एक क्वेश्चन की तरफ मूव अहेड करते हैं। ठीक, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नीचे दिए गए हैं, हमें इसमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन का बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा वो है कि लाइगैंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगैंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
या जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन पे, उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो हमें देखना है कि लाइगैंड स्ट्रॉन्ग है या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है सेंट्रल मेटल एटम पे, उसी के हिसाब से ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी एंड एनर्जी भी एब्जॉर्ब उतनी ज़्यादा होगी। यू नो दैट कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी देन वेवलेंथ होगी कम। इस वक्त हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है एनर्जी का, लेकिन कभी ये पूछ सकता है कि यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए। सो हमें निकालना है अच्छे से एनर्जी का ऑर्डर, फिर उसको उल्टा कर देना है, दैट विल बी द वेवलेंथ का ऑर्डर। सो हमारा क्वेश्चन है निकल, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम्स हर जगह पे सेम है, ओके, चार्ज भी हर जगह पे सेम है 2 2 and 2, ठीक। अब हमें लाइगैंड्स की तरफ देखना है। वाटर EN इथाइलिन डायमाइन, EN इथाइलिन डायमाइन। जो इथाइलिन डायमाइन है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इथाइलिन डायमाइन का CH2 इथाइलिन डायमाइन NH2 विद अ लोन पेयर, ये मेटल को डोनेट करेगा यहाँ से, अमोनिया के लोन पेयर से यहाँ डोनेशन होगी मेटल की तरफ, ओके। सो इसने कितने मेंबर्ड की रिंग बनाई? 1 2 3 4 and 5, 5 मेंबर्ड रिंग। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है चीलेशन यानी रिंग बनाने की टेंडेंसी को चीलेशन कहा जाता है। सो इथाइलिन डायमाइन ये एक चीलेटिंग लिगैंड है। क्या? चीलेट लिगैंड। एंड जो इसकी रिंग फॉर्मेशन है, रिंग फॉर्मेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है टू द कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स दैट कि ये बहुत ही अच्छा स्टेबल लाइगैंड है, चीलेट लाइगैंड है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। नाउ EN, इसमें EN 2 है, इस वाले में EN 2, दूसरे में EN 1 एंड तीसरे में EN 4, 2 1 3, यानी 2, पहले है 2 वाला, फिर है 1 वाला, फिर है 3 वाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, इथाइलिन डायमाइन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, यानी स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है। सो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगैंड उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग, उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब। सो हमारे EN जो 3 टाइम्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी वही सबसे ज़्यादा करेगा, यानी C सबसे ज़्यादा करेगा। देन फिर EN, ए पार्ट में EN 2 है, यानी इसमें चीलेटिंग लाइगैंड 2 है, 2 स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे एक वाले से ज़्यादा, यानी फिर A फिर B। C पार्ट में 3 चिलेटिंग लिगैंड्स हैं। सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है, उसकी स्प्लिटिंग भी सबसे ज़्यादा होगी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद पार्ट A में 2 चिलेटिंग लिगैंड्स है, यानी 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, उसकी स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी। उसके बाद पार्ट B, उसमें एक ही चिलेटिंग लाइगैंड प्रेजेंट है, यानी उसकी स्प्लिटिंग इन दोनों से थोड़ी कम होगी, यानी अवर ऑप्शन इज C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, ओके। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक, यही चीलेटिंग लिगैंड जिसमें रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। हमारे पास बहुत सारी चीलेटिंग लिगैंड्स, एग्जांपल EN इथाइलिन डायमाइन, ग्लाइऑक्सिनेट, EDTA डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ये हमारे पास चीलेटिंग लाइगैंड्स हैं। रिंग फॉर्मेशन जो इसमें है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली 5 मेंबर्ड रिंग्स ही बनती है, बट कुछ में 6 मेंबर्ड रिंग्स की भी फॉर्मेशन होती है। नाउ हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा, What is the correct electronic configuration of the central metal atom in K4 FeCN6 based on the crystal field theory? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एप्लीकेबल है। पहले देखते हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। सो यस, इट इज़ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा दैट विल बी अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। अब हमें इसको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले ही इसमें हम देखेंगे आयरन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गॉन 4s3d, हर जगह यही एक कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज़ होगी 4s3d वाली। आयरन का एटॉमिक नंबर मुझे लगता है कि 26 है, शायद 26, यस 26 है हमारा एटॉमिक नंबर आयरन का। 26 बनाने के लिए पहले इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हम फाइंड आउट करेंगे। K4 यानी 4 प्लस आयरन को हम X रखेंगे
प्लस साइनाइड 6 है इंटू एक साइनाइड का चार्ज -1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। 4 + x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 -4 दैट विल बी +2, यानी आयरन +2, आयरन पे +2 चार्ज आया। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन 26, आर्गॉन 4s3d, 4s3d, आर्गॉन 18, 26 बनाने के लिए इसमें 2 आएंगे, 18 19 20, फिर डी में 6 बच गए। अब हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है, वो हम इस वाले में से करेंगे। सो हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन बच गई। जैसे हम वहाँ पे डी का फिर ऑर्बिटल बनाते थे, वैसे ही इसमें भी ऑर्बिटल बनाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। इसमें दूसरे तरीके से ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसमें बनते हैं पहले नीचे 3, इसे T2G कहा जाता है, फिर ऊपर 2 ऑर्बिटल जिसे EG कहा जाता है। ओके, EG, T2G EG, नीचे T2G ऊपर EG। ओके, यहाँ पे भी ये 5 ही आए, 1 2 3 4 5, वहाँ पे भी ये 5 ही आते थे ऐसे में, बट इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके, नाउ जो ये D6 है, इसमें भी हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे भी हमें ले जाने होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमारा लाइगेंड क्या है? साइनाइड। साइनाइड इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इट मीन्स दैट ये पेयरिंग करेगा, यानी ये EG में नहीं जाएगा, ये T2G में ही पेयरिंग करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? T2G, कितने इलेक्ट्रॉन्स है T2G में? 6, T2G 6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 6 EG 0, T2G 6 EG 0। सो आवर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यही जो हमने यहाँ पे निकाला ना, इसी के लिए फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। इससे फिर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमारी फॉर्मूला जो CFSC की बनती है, दैट्स -0.4 इंटू n टाइम्स T2G प्लस 0.6 इंटू n टाइम्स EG डेल्टा नॉट। देखिए D4 हमें वहीं से दिया है, D4 T2G एंड EG। ओके, सॉरी EG। हाई स्पिन यानी कि ये एक वीक फील्ड लाइगेंड होगा। हाई स्पिन यानी जिसका फिर मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। स्पिन 1 2 3 एंड 4, एक जाएगा EG में एंड 3 रहेंगे T2G में, D4। अब हम इस फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे, दैट्स -0.4 इंटू n टाइम्स T2G। n मतलब कितने हैं T2G में? 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू T2G 3 है, प्लस 0.6 इंटू n टाइम्स EG, यानी EG में कितना है? EG में 1 है, डेल्टा नॉट। ओके, दैट्स 4 3 are 12 माइनस 1.2 इंटू 6 1 are 6, 0.6 माइनस 1.2 प्लस 0.6, माइनस प्लस माइनस यानी -0.6। हमारा आंसर आएगा -0.6। ओके, सो -0.6 टाइम्स डेल्टा नॉट, सॉरी -0.6। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। अब हमारा और एक क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स फ्रॉम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए इसमें आयोडीन, ब्रोमीन यानी हेलोजन्स जो है ये वीक फील्ड लाइगेंड्स हैं। साइनाइड, कोबाल्ट, अमोनिया, इथाइलिन डायमाइन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं। सो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ हेलोजन्स याद रखने हैं। हेलोजन्स, क्लोरीन, ये भी यहाँ पे ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स हमारे वीक फील्ड लाइगेंड्स होते हैं। फिर अमोनिया, इथाइलिन डायमाइन, कोबाल्ट, साइनाइड, NO2 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं। देखिए इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? थायोसाइनेटो, ये भी यहीं पे है, साइनाइड। थायोसाइनेटो हमारे हेलोजन्स के साथ ही आता है, यानी अगर पहले हेलोजन्स आएंगे थायोसाइनेटो, फिर फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, फिर C2O4 नेगेटिव एंड इसके बाद साइनाइड आएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको ज़रूर से याद रखनी है।
फिर भी अगर ज़्यादा याद ना रहे देन हेलोजन्स वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, NO2 साइनाइड कोबाल्ट दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, कम से कम इतने याद ज़रूर रखने हैं। अब है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। इसके लिए हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की फॉर्मूला होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्लस 2i इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, एग्जाम्पल देखिए, FeCO5 आयरन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम हमारा आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं 5 है ना, इंटू 5 2i इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये क्या हो गए 26 प्लस 5 2 10 दैट इज 36 आ गया ना 36। सो इसका कॉन्सेप्ट है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आए, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर्स लाइक 18 36 54 अगर इनमें आते हैं तो जो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये स्टेबल होगा और किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी मोनोन्यूक्लियर रहेगा। अगर इसमें से एक भी कम रहा, फॉर एग्जांपल अगर 35 हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया, सो ये और एक कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिससे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आए 36, फिर ये स्टेबल बन जाएगा, बट फिर ये मोनोन्यूक्लियर नहीं रहेगा क्योंकि इसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ये फिर डाई न्यूक्लियर होगा। ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज़, इसका एटॉमिक नंबर बराबर नोबल गैस यानी नोबल गैस 36 आया है, ये किसी और एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इट विल एग्जिस्ट एज मोनोन्यूक्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये सीरीज़ एंड होती है। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।